आदाब एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज है बेल्टेड वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे। डबल देखिए, इस तरह से इसको बराबर मिला लिया। ये लंबाई में इसको डबल करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी है तो इसे कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्लाउज की लंबाई। हमारे पास ब्लाउज की लंबाई हमें रखनी है 15 इंच। अगर हमें 15 इंच की लंबाई रखनी है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज हमारा अस्तर वाला हमसे लेंगे। ये हम सबसे पहले अस्तर कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से रखते हुए ये 16 इंच की हमने लंबाई ले ली। इसके बाद हम ये लंबाई लेने के बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर के लिए आप अगर गला डीप रखते हैं तो अगर आप 5.5 नेक लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी है। ये 5.5 का हमने कंधे की चौड़ाई ले ली। फिर यहाँ से जो लंबाई है इसको बराबर लेने के लिए ये भी आप 5.5 रखेंगे। अब यहाँ से लेना है, ये शोल्डर हो गए हैं, ये आर्म होल हो गया है आपका। अब यहाँ से यहाँ लेंगे हम चेस्ट का 1/4, और हमारे पास चेस्ट है 40 की चेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10। ये 10 ले लिया और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, इसे यहाँ से सीधा मिलाएंगे। फिर इसकी इस तरह से गोलाई। ये बिल्कुल सिंपल वाली कटिंग बता रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम ब्लाउज सिलते हैं या कटिंग करते हैं तभी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, और इसमें और बाकी दूसरी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में सिखाऊंगी। इसे कटिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ से कटिंग तो हम बराबर लेंगे, लेकिन ये जो नाप है इसको यहाँ से हल्का सा ऊपर लेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर। ऐसा लेने से क्या होगा, जो जिनको गले गिरने की समस्या होती है वो इस तरह से दूर हो जाएगी। ये सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये पीछे भाग की कटिंग हमारे पास आ चुकी है। अब हम करेंगे आगे वाले भाग की कटिंग। आगे वाले भाग के लिए आपने इसको इस तरह से रखा है। यहाँ से रखने के बाद आप क्या करेंगे, कंधे वाले भाग को इसके ऊपर इस तरह से पलट कर रखेंगे। ये खुला भाग है जहाँ पर हुक नाकी लगेंगी, इसको यहाँ से बराबर रखते हुए ये देखिए इस तरह से बराबर रखेंगे। यहाँ पर कंधे का निशान लगाइए, इसको बराबर, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाइए। इसे इस तरह से ये कटिंग मैं उन लेडीज़ के लिए बता रही हूँ जो पहली बार कटिंग सीख रही हैं। अगर आपको ये कटिंग अगर आ जाती है तो आपको जो इससे मुश्किल कटिंग है वो बहुत जल्दी समझ आएगी। अब मैंने आपको ये शुरू में ही बताया था, ये है हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज। बेल्ट वाले ब्लाउज के लिए आप पीछे वाले भाग से ये 3 इंच पर इस कपड़े को इस तरह से मोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये इस तरह से निशान लगाएंगे। ये कपड़ा उठा लिया हमने। यहाँ से लगाने के बाद आप ये देखिए, इसको हल्की सी गहरी कटिंग बढ़ा देंगे। आगे आधा इंच के अंदर इसकी गहराई बढ़ानी है। और यहाँ से ये जो बेल्ट का नीचे वाला भाग है, ये यहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हुए इसे यहाँ से तिरछा मिलाएंगे, और ये जो तिरछापन है इसको यहीं पर एंड करेंगे। सिर्फ 3-3.5 इंच की दूरी के अंदर इसे एंड कर देना है। ये यहाँ पर कटिंग करते वक्त आपको लाइन टू लाइन चलना है। ये पीछे और आगे के भाग हमारे पास आ चुकी है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपने ये देखा है, ये जो यहाँ से कपड़ा निकला है हम इसी को बेल्ट में ऐड कर लेंगे। इसके लिए आपको मैंने बोला था कि पीछे वाले भाग से आगे वाला भाग 3 इंच कम रखना है। अब इस भाग को हम लेंगे
3.5 इंच। और ये यहाँ से 3 इंच है तो यहाँ पर भी 3.5 इंच। और ये जो वी शेप की कटिंग है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही है। अब आपने देखा कि यहाँ पर अपने डार्ट्स डालते हैं, उस डार्ट्स की कम से कम 1.5 इंच का रखेंगे तो बेल्ट वाले भाग को हम 1.5 इंच इससे कम कर देंगे। कम करते हुए ये हमारी बेल्ट। अगर आप आसान तरीकों को इजीली समझ लेंगे तो आपको मुश्किल बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए ये बेल्ट भी निकल चुकी है। अब मैं बताऊंगी ब्लाउज की स्लीव। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें बाजू चाहिए सिर्फ 5 इंच। ये इस तरह से कपड़े को ले लेंगे, डबल कर लिया। ब्लाउज में कपड़ा क्या लिमिटेड होता है, इसलिए हर एक भाग को बहुत ही ध्यान से कटिंग करना है ताकि कपड़ा वेस्ट भी ना हो और ब्लाउज भी पूरी तरह से बन जाए। अब कटिंग करेंगे स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है 5 इंच। 5 इंच रखने के लिए हम इसकी लंबाई लेंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे 6 इंच। 6 इंच यहाँ से, और इसका स्लीव्स का बॉटम हमारे पास है 13 इंच। ये 6.5 और यहाँ से 1.5 इंच ये बॉटम वाला भाग है। अब ये वाले इस वाले हिस्से में हम रखेंगे 3.5 इंच की लंबाई। यहाँ से 3.5 इंच को हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि चेस्ट हमारे पास 40 है तो ये 10 इंच बराबर रखेंगे। और इसमें 1.5 इंच पीछे लेते हुए ये इस तरह से। अब इसकी गोलाई ये इस तरह से शेप। फिर भी आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं कि इसका जो आर्म होल का राउंड है वो हमारे पास बराबर आना चाहिए। ये 18 इंच का राउंड आना चाहिए, ये हमारे पास बराबर आ रहा है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये इसके सेंटर में कट यहाँ से, और ये इसके सिलाई वाले भाग पर कट इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ की मैंने गहरी कटिंग अपने कुर्ते वाले वीडियो में ये समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार वापस से। इसका एक तरीका ये भी है, जो एक्स्ट्रा पार्ट हम जो निकालते हैं सिलाई के लिए, ये इसको यहाँ पर मिलाते हुए ये जो चीज़ निकल रही है आपकी, इसे कटिंग में लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, आपको इस तरह से मिलाकर बता देती हूँ। ये स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चुकी है।